मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर के वचन से हम सतावट के बारे में जानेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम जानेंगे कि सतावट के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है और क्यों परमेश्वर अपने लोगों को सतावट से गुजरने देता है। क्यों परमेश्वर अपने लोगों कलीसिया को सतावट में से जाने देता है। प्रभु के लोगों, आप सभी इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह परमेश्वर के विरोधी, परमेश्वर को न जानने वाले किस तरह से प्रभु के दासों को तंग कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं। किस तरह से परमेश्वर के विरोधी कलीसिया में परमेश्वर की आराधना को रोक रहे हैं, परमेश्वर की आराधना में बाधा डाल रहे हैं। तो मेरे प्रभु के लोगों, आज हम सतावट के विषय में कि परमेश्वर का वचन सतावट के विषय में क्या कहता है और क्यों सतावट को हमारे जीवन में आने देता है, क्यों परमेश्वर सतावट में से लेकर हमें जाता है और इसका परिणाम क्या होता है। क्यों परमेश्वर सतावट के द्वारा इस संसार में प्रभु के दासों और कलीसिया को ले जा रहा है और परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है इस संसार को सतावट के द्वारा, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन 12। परंतु इन सब बातों से पहले हुए मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। मेरे प्रभु के लोगों, यहां पर साफ साफ वचन कहता है कि सतावट हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि हम सच को इस संसार में फैला रहे हैं। प्रभु के लोग प्रभु का सुसमाचार, जो सत्य का सुसमाचार है, जो सच्चाई है, उसे संसार में ले जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के विरोधी उसमें बाधा डालेंगे। ये बात अवश्य होगी। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, आपके आने का और इस संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु ने ये बातें कही कि बीमारियां आएगी, महामारी होगी, अकाल होंगे और देश देश पर चढ़ाई करेगा। लेकिन इन बातों से पहले क्या होगा, लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, तुम पर सताव आएगा, तुम्हें पकड़ा जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें कूटा जाएगा, तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, ये बातें सभी मसीहों के ऊपर होनी अवश्य है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन यहां तक भी कहता है कि तुम्हारे माता पिता, भाई और तुम्हारे मित्र भी तुम्हें पकड़ाएंगे और मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, सतावट का होना हमारे जीवन में अवश्य है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, क्या आप कभी जानते हैं कि इस सतावट में से जब हम गुजरते हैं तो एक अद्भुत काम होता है। परमेश्वर हमारे जीवन द्वारा, हमारे ऊपर आने वाले सतावट के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम और एक अद्भुत गवाही इस संसार के लिए रखना चाहता है। मेरे प्रभु के लोगों, हम जब दूसरा तिमुथी 3:12 पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, ख्रिस्ट में सब भक्तों को यह सहना पड़ेगा। ये सतावट मसीह में सब भक्तों को सहना पड़ेगा। दूसरा तिमुथी 3:12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पौलुस तिमुथियुस को क्या कहता है? पौलुस अपने बारे में तिमुथियुस को कहता है कि किस तरह से तूने मेरे साथ रहकर सुसमाचार में क्या किया, सताव को सहा, कष्ट को सहा, दुख को सहा। इसलिए मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, उनके ऊपर निंदा आएगी प्रभु के नाम के कारण। मेरे प्रभु के लोगों, इस सतावट के समय में जो सब के ऊपर होकर जाएगा, आप चिंता ना करें। इसमें प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम लूका 21 का 18 वचन पढ़ते हैं,
परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। मेरे प्रभु के लोगों, हमारे सिर का एक भी बाल नहीं टूटेगा। ये सतावट जो हमारे ऊपर आ रहा है, प्रभु के लोगों पर ऊपर आ रहा है, इसमें हमें कुछ हानि नहीं होगी। वो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते प्रभु के लोगों, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मैंने आपसे पहले कहा था कि परमेश्वर सतावट से हमें, प्रभु के लोगों को, कलीसिया को क्यों लेकर जा रहा है। आप मेरे साथ वचन को निकाले, आप जान जाएंगे। ये सतावट हमें परेशान करने के लिए, हमें दुखी करने के लिए, या फिर हमें विश्वास से मोड़ने के लिए नहीं है। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम बिखर जाते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर सतावट हो रहा है, हमें भी सतावट होगा, हमें पीछे हट जाना चाहिए, हमें छुपना चाहिए। नहीं प्रभु के लोगों, जब सतावट आएगा, विरोधी हम पर परमेश्वर के नाम के कारण निंदा करेंगे, तो क्या करना है? हमें उनका धन्यवाद करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, जो हमें सताता है वो प्रभु को सताता है। जो परमेश्वर के विरोधी हमें सताते हैं वो हमें नहीं सताते। मेरे प्रभु के लोगों, हमें तंग नहीं करते, वो परमेश्वर को तंग करते, वो परमेश्वर को सताते। मेरे साथ आप जब प्रेरितों के काम 9 अध्याय वचन 4 और 5 पढ़ेंगे तो आप इन बातों को और अधिक से समझेंगे। प्रेरितों को काम 9 अध्याय वचन 4 और 5। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहां पर शाऊल को प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब शाऊल यानी पौलुस जब कलीसिया को सताता था, आराधना करने से रोकता था, उन्हें मारता था, उन पर पथराव करता था, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन पौलुस का एनकाउंटर हुआ। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और सुना, तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे पौलुस, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस पूछता है, हे प्रभु तू कौन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु के लोगों, ये बात ध्यान दे आज कि जो लोग हमें सताते हैं वो हमें नहीं, प्रभु यीशु मसीह को सताते हैं। और जकरिया नबी की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रभु के लोगों, न्याय परमेश्वर के हाथ में, पलटा लेना परमेश्वर के हाथ में। इसलिए आप सताव के समय में उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर दया करे। मेरे प्रभु के लोगों, सतावट आना अवश्य है, सतावट से होकर जाना हमें अवश्य है। क्यों परमेश्वर हमें सतावट में से जाने देता है? क्यों परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है? क्या परमेश्वर अपने लोगों पर दया नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे सतावट में सुरक्षा नहीं दे सकता? लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, सबसे बड़ी बात सतावट के समय क्या होगी, आप मेरे साथ निकाले लूका 21:13। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। प्रभु के लोगों, जब हमारे ऊपर सताव आएगा, लोग हमारी निंदा करेंगे, हमें बेइज्जत करेंगे, हमें न्यायालय में ले जाएंगे। प्रभु के लोगों, ऐसे समय में क्या होगा? हम प्रभु के गवाह बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उस समय सुनाने का बहुत अवसर होगा। यहां पर लिखा है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। क्या गवाही? कि सच्चाई को जानो कि मार्ग, सत्य, जीवन क्या है। यह गवाही देने का अवसर हो जाएगा कि प्रभु ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए
तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस बात की गवाही देने के लिए भी कई बार परमेश्वर हमें सतावट में से ले जाता है। इसलिए प्रभु के लोगों, चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है। लेकिन इस सतावट में हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभ और फायदा है। ये है जो प्रभु ने कहा कि पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हमारे लिए गवाही देने का अवसर होगा ये सतावट। इसलिए प्रभु के उन दासों को प्रभु सुरक्षा देगा। उनके साथ जो सतावट से गुजर रहे हैं प्रभु है, उनके बच्चों को प्रभु के लहू में छिपा देते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं, हम ये दुआ करते हैं। लेकिन सतावट के समय में चिंता मत करें, अपना विश्वास मजबूती से बनाए रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। तो आज हमने सीखा कि सतावट हमारे जीवन में आना अवश्य है, और सतावट जो हमारे ऊपर सतावट करता है वो प्रभु पर सताता है, यानी प्रभु को सताता है। और जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन पर सताव अवश्य आएगा। और इस सतावट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें अवसर मिल जाएगा प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार को सुनाने का। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को शांति दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह।